लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के दफा 124A को कल अदम करार देने का फैसला फिर मौजूद बहस बन चुका है। आपको शायद ये जान के हैरत हो कि दफा 124A को बहुत से दानिशमंद हल्के काला कानून करार दे चुके हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ रियासतें कायम हैं उन सब ने अपना अपना आइन बनाया है और इस आइन की रोशनी में फैसले भी किए जाते हैं। असूली तौर पर होना भी ऐसे चाहिए, मगर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में आइन तो 1973 का है जो हर शहरी को आज़ादी राय का हक देता है, जिसकी मुकम्मल वजाहत हमें आइन के आर्टिकल 19 की मुख्तलिफ शिकों में मिलती है। हमारे यहाँ आइन तो 1973 का है, लेकिन आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के 3 साल बाद 6 अक्टूबर 1860 को बनने वाले फौजदारी कवानीन राइज है जो ये सोचकर बनाए गए कि आइंदा रियाया 1957 जैसी बगावत ना करे। पुलिस को बतौर रखेल इस्तेमाल किया गया जो पूरी ईमानदारी के साथ आज भी हमारे मुल्क में अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्व कर रही है। आर्टिकल 124A भी उन्हीं में से एक है, जिसके मुताबिक आपकी कोई ऐसी बात जो भले तमीरी तनकीद के ज़मरे में ही क्यों ना आती हो, अगर रियासत और मुख्तदर हलकों को नागवार गुजरेगी तो वो फौरन आर्टिकल 124A के तहत आपके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जिसकी सजा 2 साल उम्र कैद और 5 लाख जुर्माना रखी गई है। इसके बाद आप पर हाई टीजर की कार्रवाई भी की जाती है, जिसे आर्टिकल 6 डील करता है, जिसकी बाज़ गश्त भी आपको पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर सुनाई दे रही है। फातिमा जना का इलेक्शन आया और मोहतरमा फातिमा जना को धांधली के जरिए शिकस्त दे दी गई। गदार की पाकिस्तान में कहानी है, आगाज जो है ये जनरल अयूब खान ने किया था। दूसरी सितम ज़रीफी हमारे नीम ख्वानदा माशरे के साथ ये की गई कि हमारा आइन पूरे का पूरा अंग्रेजी जुबान में लिखा गया और इसे निसाब में शामिल नहीं किया गया ताकि ये नीम ख्वानदा माशरा न पढ़ सके। मुक़्तदर हल्के इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके जबरो तसल्लुत कायम कर सकें। हमारे पार्लियामान के पास भी ज़ाती मफादात के अलावा वक्त नहीं कि वो इस बात का जायजा लें कि कौन सा कानून आइन से मुतसादम है। यहाँ मर्दी का फैसला ना आए तो अहले सियासत और अहले सहाफ़त समेत मुक़्तदर हल्के ऐसे ऐसे मज़ाबीन लिखते और लिखवाते हैं कि अल ईमानुल हफीज़। इसलिए तो आज ये मुआशरा मौजूदा सूरत हाल में खुद साख्ता आज़ादी सहाफ़त से पनाह मांग रहा है, जो जबरी गिरफ्तारियों मुकदमात कैदोबंद की सोबतों के बाद भी खुद को आज़ाद सहाफ़त का नाम दे रही है। खुदा करे कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कल अदम करार दिए जाने वाले आर्टिकल 124A को हमेशा के लिए तरीके अवराक में दफन करके किस्सा पारीना बना दिया जाए।